हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जितने भी क्रॉस वाले सिक्के आए थे, जिनको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर आए हुए सिक्के कहते हैं, उन सिक्कों की नई कॉइन बुक के हिसाब से क्या कीमत हो चुकी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जितने भी ये क्रॉस वाले सिक्के आए हैं सबकी डिटेल्स बताऊंगा, उनकी कीमत बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिंट मार्क बताना चाहता हूँ कि जो मिंट मार्क है ये चारों ही सिक्के 4 भारतीय मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे का मिंट मार्क ऐसा डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है और वहीं पे जो नोएडा मिंट है उसका जो मिंट मार्क है वो परफेक्ट गोल्ड डॉट होता है। तो ये तो हो गई मिंट मार्क की बात। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इन सिक्कों में जो मिंट मार्क होता है ना वो ऑब्वर्ड साइड में होता है, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको ईयर के जस्ट नीचे यहाँ पर मिंट मार्क देखने को मिलेगा। चाहे आप 1 रुपये का सिक्का लें, 2 रुपये का लें, 5 रुपये का लें या 10 रुपये का लें, चारों ही तरह के सिक्कों में इनका जो मिंट मार्क है वो आपको सामने देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब आइए 1 रुपये के सिक्के से हम स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये के सिक्के की सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देखते हैं। तो ये सिक्का 2004 से लेकर 2006 के बीच में आया था। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। ये सिक्के का जो वज़न होता है वो 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2004 से हम देखना चालू करते हैं। 2004 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 3000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं पर अगर ये सिक्का आपके पास कम अच्छी कंडीशन में है तो भी आपको इसके 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का है और ये बहुत कम देखा गया है। तो 1 रुपये का जो 2004 का सिक्का है जो कि बॉम्बे मिंट से आया था, ये काफ़ी खास सिक्का है। फिर चलते हैं 2005 में। 2005 में सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं उनकी कीमत आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिल सकती है। फिर चलते हैं 2006 में। यहाँ पे ये सिक्का सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और वहीं पे यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत कॉइन बुक के हिसाब से 150 रुपये दी हुई है। तो यहाँ पे 1 रुपये के जितने भी सिक्के हैं उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब चलते हैं 2 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो सबसे पहले इनकी बेसिक डिटेल्स देख लीजिए। ये सिक्का 2005 से लेकर 2007 के बीच में मिंट हुआ था। इसको भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। वज़न लगभग 5.62 ग्राम के आसपास है। साइज़ 27 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब 2005 से देखना स्टार्ट करते हैं। 2005 में ये सिक्का चारों ही मिंट से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 2006 में। 2006 में सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 2007 में। 2007 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी बुक में वैल्यू 50 रुपये दी गई है यूएनसी कंडीशन में। कैलकाटा मिंट की यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये दी गई है और वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये सिक्के घिसी पिटी कंडीशन के, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो 5 रुपये से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है। लेकिन जितने भी रेयर सिक्के होते हैं, जैसे कि मैंने 1 रुपये का 2004 के सिक्के की बात की, तो वो कम अच्छी कंडीशन का भी होगा तो भी उसकी आपको अच्छी खासी कीमत मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कम सिक्का है। लेकिन जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और उनकी कीमत अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो यूएनसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्का बिके ही। लेकिन अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो 100% नहीं बिकेगा। उसकी कीमत 5 से 10 रुपये ही होगी उस सिक्के की, या फिर जो भी उस सिक्के की वैल्यू होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये थे 2 रुपये के सिक्कों के बारे में डिटेल्स। अब चलते हैं 5 रुपये के सिक्कों के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो बेसिक डिटेल की बात करें तो ये सिक्का सिर्फ 2007 में आया था। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। वज़न इसका 6 ग्राम है। साइज़ 23 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब 2007 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से। कैलकाटा मिंट का जो मिंट मार्क है वो कुछ नहीं होता है, आप सब जानते हैं। और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 5,500 रुपये से ज़्यादा कीमत दिलवा सकता है।
वहीं पे अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी भी है तो भी आपको 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक मिल सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा कीमती सिक्का है, ये बहुत ही कम देखने को मिला है ये सिक्का। तो अगर ये सिक्का आपके पास है तो ये बहुत आसानी से बिक सकता है एग्जीबिशंस में। तो यहाँ पे जो 5 रुपये का सिक्का आया था इसकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब चलते हैं लास्ट सिक्के पे जो कि है 10 रुपये का सिक्का। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देखेंगे। ये सिक्का 2005 से लेकर 2007 तक आया था। ये सिक्का बायोमेट्रिक कॉइन हो गया था। इसका जो वज़न है वो लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास है। जो साइज़ है वो 27 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब एक एक करके हम ईयर वाइज इस सिक्के को देख लेते हैं। तो 2005 से स्टार्ट करते हैं। 2005 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, नोएडा मिंट से। और नोएडा मिंट का मिंट मार्क आप जानते हैं परफेक्ट गोल होता है। तो अगर ये सिक्का आपके पास 2005 का यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 2500 रुपये है। तो मार्केट में तो इससे ज़्यादा ही में ये सिक्का मिलेगा अगर आपको ख़रीदना है तो। वहीं पे अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में मिल सकता है, क्योंकि ये जो 2005 का सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है, ये बहुत कम देखने को मिला है। फिर चलते हैं 2006 में। 2006 में भी ये सिक्का सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत 50 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है या घिसा पिटा सिक्का है तो उसकी 15 रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। वहीं पर जो 2007 का सिक्का है वो भी सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और कोई दूसरी मिंट से नहीं आए हैं सिक्के, और वो सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर मान लीजिए उस सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत घिसा पिटा सिक्का है, तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है, मात्र 15 से 20 रुपये बचती है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, सिक्के की जो मेन कीमत है वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा कंडीशन में सिक्का होगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी रेयर सिक्के होते हैं, जैसे कि मैंने बात की जो 1 रुपये का 2004 का बॉम्बे मिंट का सिक्का हो गया, 5 रुपये का जो कैलकाटा मिंट का ये सिक्का आया है क्रॉस वाला ये, और साथ ही में ये जो 2005 में 10 रुपये का सिक्का आया है, ये तीनों सिक्के ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पे जो जितने भी सिक्के आए हैं उसमें ये 3 सिक्के सबसे ज़्यादा रेयर सिक्के हैं। तो अगर ये सिक्के आपके पास हैं और अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी भी है तो भी आपको इनकी अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी जितने लोग ये वीडियो को देखेंगे उसमें से 1% लोग होंगे या 1% से भी कम लोग होंगे जिनके पास रेयर सिक्के होंगे। इतनी आसानी से ये सिक्के नहीं मिलते हैं। लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि ये वाला सिक्का मेरे पास है, शायद ही उनके पास हो। वो मिंट मार्क नहीं देखेंगे, ईयर नहीं देखेंगे और उसके बाद कमेंट करते हैं कि हमारे पास ये सिक्का है। वो सिक्का रेयर इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी और इस फील्ड में थोड़ा सा समय दीजिए। अभी जैसे मैंने जो सिक्का बताया 2 रुपये का, जिसकी अभी कीमत अराउंड 200 से 250 रुपये है, वो सिक्का आने वाले समय में कीमती होगा। तो उस सिक्के को आपको ढूंढकर अभी संभाल कर रखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे सिक्के थे जिनकी कीमत 500 से 1000 रुपये थी। आज वो सिक्के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के मिलते हैं अगर आपको मार्केट में उन सिक्कों को ख़रीदना है तो समय के साथ कीमत बढ़ती है, इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे हैं कि बस मेरे पास जो सिक्का है वो कैसे भी बिक जाए, मुझे पैसा मिल जाए, तो इतना आसान नहीं होता है ये चीज़। आप पहले चीज़ें समझिए, सिक्के किस ईयर आए हैं, उनका मिंट मार्क क्या है, कौन से मिंट का सिक्का रेयर है। सारी वीडियोज़ को डिटेल में देखिए, ध्यान से देखिए, पूरी देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए बार बार आप कमेंट मत करिए कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। जब आपको एक बार इस फील्ड के बारे में समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सिक्का बिकेगा, कौन सा सिक्का नहीं बिकेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए हर दिन। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।